तो आज कौन सा टॉपिक है? आज का टॉपिक है यूज ऑफ शैल हैव, विल हैव और शैल हैव टू और विल हैव टू। ठीक है ना, याद रखना है। शैल के बाद हैव भी लगाना और विल के बाद हैव भी लगाना। किस कंडीशन में लगाना है? जैसे कि पहले बोलते थे मेरे पास एक कलम है, तो आई हैव ए पेन बोलते थे। ठीक है ना, इसको इस तरह से भी बोल सकते थे ना कि मेरे पास कलम होगा, इस तरह से बोल सकते हैं ना। तो जहां पर पास रहेगा तो वहां पर लगाते थे पहले हम लोग हैज और हैव, ये ना लगाते थे। लेकिन अब क्या करेंगे हम लोगों को, यानी कि फ्यूचर टेंस में, अगर यदि फ्यूचर का बात हो, मेरे पास एक कलम होगा, मेरे पास एक कार होगा, तो इस कंडीशन में क्या करना है? हमको सिर्फ और सिर्फ हैव को याद रखना है। किसको याद रखना है? हैव। चाहे शैल रहे चाहे विल रहे, दोनों के साथ में क्या लगाएंगे? हैव ही लगाएंगे। और किसके साथ में शैल लगता है, किसके साथ में विल लगता है, पहले ही बता दिए हैं पिछले क्लास में। मतलब कि दो चीज याद रखना, आई और वी। क्या बोले हम? आई और वी, ये दोनों के साथ में क्या लगता है? शैल लगता है। क्या लगता है? शैल लगता है। बाकी बात के साथ में क्या लगता है? विल का प्रयोग होता है। इतना बात सबको समझ में आ गया? आ गया ना? तो हम लोग इसका प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे मेरे पास कार होगी, ठीक है ना, तो आई शैल हैव अ कार, क्या हो जाएगा? आई शैल हैव अ कार। कोई दिक्कत? तुम्हारे पास कार होगी, है ना, यू विल हैव अ कार। कोई दिक्कत? यू विल हैव अ कार। इस तरह सेंटेंस बनेगा। ठीक है ना। अब देखो आई के साथ में विल शैल लगाएं, ठीक है ना, और यू के साथ में क्या लगाएं? विल लगाएं। तो इसी तरह से हम लोग इस सेंटेंस जो है इसको हम लोग बनाएंगे। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है सबको कैसे कैसे बनाएंगे? तो देखो सबसे पहला जो सेंटेंस है मेरे पास कि उसके पास मशीन होगा, है ना, उसके पास मशीन होगा, तो उसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही। उसके बाद क्या लगेगा? शैल या विल? विल लगेगा। शैल क्यों बोल रहे हो? ही विल, विल लगेगा। इसके साथ क्या लगा देना है? ही विल हैव, है ना। मशीन का क्या हो जाएगा? मशीन, है ना। अगर एक तो मशीन है तो ये लगा देंगे, बहुत सारा मशीन है तो मशीन से लगाएंगे। कोई दिक्कत इसमें? है ना। तो ही विल हैव अ मशीन, तो इसका मतलब क्या हो गया? उसके पास एक मशीन है। अब देखो मेरे पास पैसा होगा, मेरे पास पैसा होगा। अब देखो यह क्या बोल रहा है? मेरे पास, तो मेरे पास का क्या लिखाएंगे? आई शैल। क्या लगाएंगे? आई शैल हैव। अब पैसा का क्या होता है? मनी। सीधा लिख देंगे आई शैल हैव मनी। इतना में किसी कोई समस्या नहीं ना। अब देखो तुम्हारे पास धन होगा, तुम्हारे पास धन होगा, तो तुम्हारे का क्या हो जाएगा? है ना। तो क्या हो जाएगा? यू विल हैव, क्या हो जाएगा? धन का क्या होता है? दिक्कत? तो यू विल हैव वेल्थ। कोई दिक्कत इसमें? है ना। तो यू विल हैव वेल्थ हो जाएगा किसका? तुम्हारे पास धन होगा। इतना बात समझ में आएगा तुम लोग को? अब देखो क्या है? हमें शांति होगी, हमें का क्या होगा? वी। क्या हो जाएगा यहाँ पर? वी। ठीक है। उसके साथ क्या लगेगा? उसके बाद है, तो वी शैल हैव। शांति का क्या होता है? पीस। क्या होता है? पीस। क्या लिखेंगे? PEAC। पीस मतलब क्या होता है? शांति। ठीक है। अब मुझे नौकर होगा, मुझे नौकर होगा, मतलब कि मेरे पास नौकर होगा, तो क्या लिखेंगे? आई शैल हैव, क्या होगा? सर्वेंट। आई शैल हैव सर्वेंट। कोई दिक्कत? तुम्हारे पास एक घर होगा, तुम्हारे पास एक घर होगा, तो क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। यू के साथ भी क्या लगेगा? विल लगेगा, है ना। इसके साथ क्या लगाना है? हैव लगाना है। ठीक है। अब एक घर है, क्या लगाएंगे? अ हाउस। यू विल हैव अ हाउस। इतना में किसी को कोई समस्या नहीं ना। अब देखो देश में प्रजातंत्र होगा, देश मतलब कंट्री, देश मतलब कंट्री। अब देखो प्रजातंत्र का क्या होता है? डेमोक्रेसी। क्या होता है? डेमोक्रेसी। तो क्या लिखेंगे? द कंट्री क्या होगा? विल हैव या शैल हैव? विल
होगा? विल हैव। अब डेमोक्रेसी लिखेंगे, ठीक है। इतना में किसी को समस्या? तो द कंट्री विल हैव डेमोक्रेसी, इतना समझ आ रहा है तुम लोगों को, है ना? मतलब देश में प्रजातंत्र होगा, ठीक है। अब उसके पास बालू होगा, बालू का होता है सेंड, क्या होता है? सेंड। तो क्या हो जाएगा? आई होगा। उसके बाद विल, उसके बाद हैव, क्या हो जाएगा? सेंड। ही विल हैव सेंड। कोई दिक्कत? मेरे पास गाड़ी होगा, क्या होगा? आई शैल हैव स्टिक। कोई दिक्कत इसमें? अब दर्जी के पास कैंची होगा, दर्जी के पास कैंची होगा, क्या लिखेंगे? द टेलर, क्या लिखेंगे? विल हैव, विल हैव, क्या हो जाएगा? सीजर। ए सीजर, कैंची ऑलरेडी सीजर प्रोल रहता है, इसमें ए नहीं लगता, ठीक है। कोई दिक्कत? देखो, मेरे पास अनाज होगा, मेरे पास अनाज होगा, तो क्या हो जाएगा? आई शैल हैव, अनाज का, अनाज का क्या होता है? कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना। अब देखो, उसके पास पत्थर होगा, पत्थर का क्या होता है? स्टोन। क्या होता है? स्टोन। तो उसके पास है ना, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? विल हैव स्टोन, ठीक है। उसके पास बंदूक होगा, तो क्या लिखेंगे? ही विल हैव एक गन लिखेंगे, ठीक है। गन, बंदूक को तो गिन सकते हैं ना। इतना में किसी को समस्या लेना, इतना सा पहले लिख लेना, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे? शैल हैव और विल हैव के बारे में। अभी तो पढ़े थे क्या? शैल हैव और विल हैव। अब क्या पढ़ेंगे? शैल हैव टू और विल हैव टू। ये क्या होता है? जैसे मुझे खाना होगा, मुझे खाना होगा, क्या बोलेंगे? आई शैल हैव टू इट, आई शैल हैव टू इट। उसे सोना होगा, आई नहीं, उसे ही हो जाएगा। ही विल हैव टू स्लीप, है ना। उसे देखना होगा, ही विल हैव टू सी। मतलब क्या? हम देख रहे हैं इसमें शैल हैव और विल हैव का प्रयोग होता है ना। उसमें क्या होता है? कुछ अधिकार का बोध हो रहा था उस पिछले वाला सेंटेंस में, मेरे पास है, मतलब कि पास मतलब अधिकार का बोध हो रहा था। यहाँ लेकिन तुमको हर सेंटेंस में देखोगे तो ना आएगा, लेटना है, आना है, जाना है, मतलब सब में क्या आएगा? ना आएगा। इस तरह का सेंटेंस में जहाँ रहेगा तुमने क्या लगाएंगे? हैव टू का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर फ्यूचर वाला रहेगा वहां पर हैव टू ही खाली देखेंगे, हैज टू को ध्यान में नहीं रखना है। जैसे कि ही लगा दे तो उसके साथ में हैज लगा देंगे, ऐसा नहीं करना है, ऐसा गलती भूल से भी नहीं करना है। तो देखो, ज्यादा देर नहीं करना है, इसको बस बनाना है। उसे लेटना होगा, उसे लेटना होगा, क्या लिखेंगे? ही विल हैव टू लाई। लाई मतलब क्या होता है? लेटना। लाई मतलब क्या होता है? लेटना। मुझे आना पड़ेगा, मुझे आना पड़ेगा। देखो, यहाँ होगा, पड़ेगा, पड़ेगी, इस सब का कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है ना। लाई मतलब लेटना हो गया, इसी में सब कुछ आ जाएगा। विल हैव लिखेंगे तो उसी में होगा, हो गया, आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब देखो, मुझे का क्या हो जाएगा? आई, ठीक है। आई के साथ में क्या लगेगा? आई शैल हैव टू। आना का क्या होता है? कम। आई शैल हैव टू कम। मुझे आना पड़ेगा या होगा, कुछ बोलेंगे चलेगा। मुझे आना होगा या मुझे आना पड़ेगा, दोनों बात बराबर है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। उसे गाना गाना पड़ेगा, उसे गाना गाना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? ही विल हैव टू, क्या लिखेंगे? सिंग ए सॉन्ग। क्या बोलेंगे?
ही विल हैव टू सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग, उसे गाना गाना होगा। इतना में किसी को कोई समस्या नहीं ना। अब देखो, तुम्हें मकड़ा जाल झाड़ना पड़ेगा। मकड़ा जाल का क्या होता है? कॉर्डवेव क्या होता है? कॉर्डवेव होता है। और झाड़ना का होता है ब्रश अप, क्या होता है? ब्रश अप क्या होता है? ब्रश ऑफ, हाँ ओ डबल ऑफ, ठीक है ना। ठीक, क्या हो जाएगा? तुम्हें मकड़ा जाल झाड़ना होगा तो क्या हो जाएगा? तो यू हो जाएगा, है ना। यू के साथ क्या लगेगा? विल हो जाएगा। विल हैव टू ब्रश ऑफ, पहले हो जाएगा झाड़ना होगा ना, ब्रश ऑफ। ब्रश ऑफ मतलब क्या होता है? झाड़ना, ठीक है ना। अब क्या झाड़ना है? तो मकड़े जाल को ना, तो मकड़े जाल को क्या लिखेंगे? बाद में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कॉर्डवेव, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो तुम्हें मकड़ा जाल झाड़ना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू ब्रश ऑफ कॉर्डवेव। कोई दिक्कत? अब देखो, उसे शादी करना पड़ेगा, उसे शादी करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? उसे का क्या होगा? ही, उसके बाद ही विल हैव टू मैनेज। कोई दिक्कत? गाड़ी को साफ करना पड़ेगा, गाड़ी को साफ करना पड़ेगा, तो लिखेंगे द कार, ठीक है। गाड़ी कार हो सकता है, वैन हो सकता है, कुछ हो सकता है, लिखेंगे, ठीक है ना। द कार विल हैव टू क्या करना पड़ेगा? साफ है ना, क्लीन। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। मुझे दूध खरीदना पड़ेगा, मुझे दूध खरीदना पड़ेगा, क्या लिखेंगे? आई शैल हैव टू बाय मिल्क। देखो, इसमें ए लगेगा क्या? नहीं लगेगा, ठीक है। ध्यान से बनाना। उसे दौड़ना पड़ेगा, उसे दौड़ना पड़ेगा, उसे का क्या हो जाएगा? ही क्या हो जाएगा? विल हैव टू रन। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। किसान को फसल उगाना पड़ेगा, ठीक है ना। फसल उगाना का होता है ग्रो, फसल उगाना का क्या होता है? ग्रो। और किसान, सॉरी, उगाना का होता है ग्रो, फसल का होता है क्रॉप, है ना। फसल का क्या होता है? क्रॉप होता है। किसान का क्या होता है? फार्मर, है ना। लिखेंगे द फार्मर क्या होगा? Will have to grow, विल हैव टू grow of ग्रो कॉर्न, corn. ठीक है। Grow corn हाँ, of ऑफ नहीं लगेगा। corn. डाकिया को चिट्ठी छांटना होगा, डाकिया को चिट्ठी छांटना होगा, तो डाकिया का क्या हो जाएगा? पोस्टमैन। The postman will have to विल हैव टू, है ना। छांटना का क्या होता है? सॉर्ट आउट, क्या होता है? सॉर्ट आउट, सॉर्ट आउट। क्या छांटना है? लेटर ना, the letter. ठीक है। यहाँ तक में किसी को समस्या नहीं ना। तो देख रहे, अगर यदि लंबा लंबा सेंटेंस आए, ठीक है, लंबा लंबा, जैसे कि ये सेंटेंस आया था, तुम्हें मकड़ा जाल झाड़ना पड़ेगा, तो पहले तुम्हें झाड़ना पड़ेगा, क्या झाड़ना पड़ेगा? तो मकड़ा जाल, है ना। तो मकड़ा जाल को क्या लिखेंगे? बाद में लिखेंगे। जैसे मुझे सब्जी खरीदनी होगी, मुझे सब्जी खरीदनी होगी, तो आई शैल हैव टू बाय, पहले मुझे खरीदनी होगी, इसको बना लेंगे। क्या खरीदना होगा? तो सब्जी, बाद में बोलेंगे वेजिटेबल्स। कोई दिक्कत इसमें है ना। तो मतलब क्या देख रहे हैं? सबसे पहले ये क्या है? मेरा हेल्पिंग वर्ब है, क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड कुछ लगाएंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें? इतना सब हम लोग क्या करना है? उतारना है, ठीक है। आज के लिए इतना है।